खट्टी मीठी कहानियाँ। अविनाश सो रहा है। नींद के बीच वो अचानक से उठ जाता है। नीला! एक खाली मैदान है और मैदान के बीच एक पेड़ है। पेड़ के नीचे नीला और अविनाश बैठे हैं। नीला के सामने ब्लाइंड स्टिक रखा हुआ है। अविनाश, बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे घर जाना चाहिए। प्लीज नीला, थोड़ी देर और रुको ना। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा घर कितना दूर है। नीला लाठी लेकर धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है। अविनाश नीला की मदद करने जाता है। धीरे धीरे, देखकर, संभल कर। तुम छोड़ दो अविनाश, मैं अकेली कर लूंगी। और तुम्हें पता है ना कि इस मामले में मैं किसी की भी मदद लेना पसंद नहीं करती, क्योंकि जब भी कोई मेरी मदद करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझ पर तरस खा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा, तुम अकेले ही कोशिश करो। नीला धीरे धीरे उठकर खड़ी होती है। धीरे, संभल कर। अच्छा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, प्लीज इसका सच सच जवाब देना। तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो ना, या तुम्हें मुझ पर दया आती है? नीला, मुझे अपने जीवन से प्यार है, क्योंकि इस जीवन में मैं तुमसे मिला हूँ। दोनों ही गले मिलते हैं। कुछ दिन बाद वो मैदान में घूम रहे हैं। कभी पार्क में बैठे हैं। इसे रखो। परफ्यूम? हाँ, इसे हमेशा इस्तेमाल करना। मैं तो तुम्हें देख नहीं सकती, इसलिए इस खुशबू से मैं तुम्हें पहचान लूंगी। ऐसे ही नीला और अविनाश के दिन बीते जा रहे थे। अपने सभी दुखों को ये दोनों प्रेम से बांटा करते थे। सब कुछ एक सुंदर सपने की तरह बीत रहा था और इसी सपने में एक काले बादल के समान रिया आती है। नीला और अविनाश लाइब्रेरी में बैठे हैं। अविनाश किताब देखकर कविता पढ़ रहा है। हमने चिड़ियों से उड़ना सीखा तितली से इठलाना, भौरों की गुनगुनाहट ने सिखाया हमें ये सुंदर गाना। अविनाश किताब बंद कर देता है। सच में अविनाश, अगर तुम नहीं होते तो इन कविताओं के बीच इस खूबसूरत जिंदगी को मैं कभी महसूस नहीं कर पाती। तुम्हारी कविताएं सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्या तुम सारी जिंदगी मुझे इसी तरह कविताएं सुनाओगे? रिया आती है। हाय अविनाश, कैसे हो? ओह, ये क्या, तुम? अविनाश, ये रिया की आवाज है ना? हाँ, वो मतलब। नीला, क्या तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? अविनाश, उसे चले जाने के लिए कहो। अरे, मैंने अविनाश को प्रपोज किया था, इसलिए तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? सच में अविनाश, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें नीला जैसी इतनी अच्छी लड़की मिली है। सिर्फ बेचारी देख नहीं सकती, अब क्या ही कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, तुम दोनों एक साथ रहो, ओके? तो मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे, बाय। रिया जाते समय अविनाश की उंगलियों को छूते हुए जाती है। अविनाश चौंक जाता है। ये रिया भी ना सच में पागल है। वो क्या करती है, क्या कहती है, उसे खुद भी नहीं पता। क्या हुआ नीला, तुम चुप क्यों हो गई? नहीं, कुछ नहीं। अविनाश फोन पर बात कर रहा है। क्या बात है नीला, तुम ऐसे उदास क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। कहा ना, कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं हुआ बोलने से नहीं चलेगा। मैं देख रहा हूँ कि जब से रिया ने मेरे पास आकर बात की है, तब से ही तुम उदास हो। अच्छा अविनाश, क्या मैं सच में तुम्हारे लायक हूँ? फिर से वही बात, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, ये सब बातें मत करना। मैं देख नहीं सकती, शायद हमेशा ऐसी ही रहूं। क्या मैं सच में तुम्हारे लायक हूँ? क्या रात में आसमान चांद के बिना अच्छा लगेगा, फूल अपनी खुशबू के बिना, पहाड़ नदियों के बिना? इन सब का जवाब नहीं है मेरे पास। ठीक इसी तरह मुझे भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा। तुम जब मेरे साथ रहती हो तो लिखा हुआ हर शब्द एक कविता बन जाता है और मैं कवि बन जाता हूँ। तुम हो इसीलिए मेरा जीवन इतना रंगीन है। और तुम हो इसलिए मेरी इस अंधेरी दुनिया को भी तुम्हारी आंखों से रंगीन देखती हूँ। अविनाश फोन पर बात करते हुए कॉलेज में घुस रहा है। हाँ, तुम कहाँ हो? अच्छा, आ गई हो? अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। फोन पर नीला कहती है। अच्छा सुनो, आते समय लाइब्रेरी से आर.डी. शर्मा की किताब लेते आना। सामने से रिया मुस्कुराती है। अविनाश रिया की तरफ देखता रहता है। क्या हुआ, समझे? हेलो? हाँ, बोलो। कहाँ खो गए थे? अरे कुछ नहीं, वो नेटवर्क प्रॉब्लम, मैं आ रहा हूँ।
सुनो, कल तुम आकर पहले एसवी सर के नोट्स लेकर आना, और मुझे आने में जरा देर होगी। वो क्यों? रिया आती है। हाय अविनाश। हाय नीला। रिया तुम? दरअसल कल मैं कॉलेज नहीं आ पाई थी, इसलिए जेके सर की क्लास नहीं कर पाई। प्लीज मुझे नोट्स दे सकते हो? मैं कल ही तुम्हें वापस कर दूंगी। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। अविनाश अपने बैग से एक किताब निकालता है। मुझे कल लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा नंबर दे दो, मैं कल ही तुम्हें वापस कर दूंगी। ठीक है, लिखो 9145। अविनाश नाइट लैंप के नीचे पढ़ रहा है। मोबाइल पर मैसेज आता है। रिया ने मैसेज किया है। हाय, क्या कर रहे हो? अरे बस थोड़ी पढ़ाई कर रहा था। नोट्स देने के लिए थैंक्स। अरे कोई बात नहीं, दोस्त होकर इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। दोस्त? हाँ। तुम मुझे अपनी दोस्त समझते हो? भरोसा नहीं होता। भरोसा करो या ना करो, सच तो यही है। ठीक है, प्रूव करो। प्रूव? कल कॉलेज के बाद कॉफी? अरे लेकिन। नहीं, वो लेकिन वेकिन नहीं चलेगा, कल चलना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है। तो कल कॉलेज के बाद मिलते हैं। अगले दिन नीला ऑटो में बैठी है। ठीक है नीला, तुम ध्यान से जाना। भैया इसे बिल्कुल घर के सामने उतार दीजिएगा। जी साहब जी। तुम घर नहीं जाओगे? हाँ जाऊंगा, तुम जाओ, मैं आता हूँ। असल में रिया से नोट्स लेना था, इसलिए उसने मुझे इंतजार करने को कहा है। ठीक है, मैं भी इंतजार करूंगी। अरे नहीं, तुम चली जाओ, मैं चला जाऊंगा। भैया आप जाइए। ऑटो चला जाता है। रिया और अविनाश कॉफी पी रहे हैं। थैंक यू। अरे थैंक यू क्यों? यही मेरी बात मानकर यहाँ आने के लिए। अरे नहीं, ठीक है। अच्छा रिया, तो फिर मैं आज चलता हूँ। अभी चले जाओगे? हाँ, असल में मेरा घर तो बहुत दूर है ना, इसलिए जाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, आज मैं जाने देती हूँ, लेकिन कल मेरा बर्थडे है। कल तो तुम्हें मेरे घर आना ही पड़ेगा। क्या कल? लेकिन कल तो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम्हें आना ही पड़ेगा। अविनाश कुछ सोचता हुआ सिर हिलाता है। ओके। अविनाश कमरे में टहल रहा है। उफ, मैं क्या करूं? रिया कितनी बार कॉल करके आने के लिए कह रही है। कहती है मेरे ना जाने पर वो बर्थडे केक नहीं काटेगी। यहाँ अगर नीला को पता चल गया कि मैं रिया के बर्थडे में गया था तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अब मैं क्या करूं? रिया का फोन आता है। हेलो। क्या बात है, तुम अभी तक नहीं आए? कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रिया मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? देखो सच कहूँ तो हम दोनों का मिलना नीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर उसे पता चल गया तो उसे बहुत बुरा लगेगा, और वो मैं नहीं चाहता। देखो, तुम तो सारी जिंदगी के लिए नीला की ही हो, और मुझे तो बस तुम्हारा एक ही दिन चाहिए। आज मेरा बर्थडे है, तो मुझे ऐसे ना मत कहो। प्लीज आओ ना, प्लीज। अविनाश फोन काट देता है। अविनाश। अविनाश रात में आसमान की तरफ देख रहा है। अविनाश रिया की बातों को अनसुना नहीं कर पाया। इसी बीच रिया अविनाश का मैसेज पाकर बहुत खुश होती है और अविनाश को अपना बनाने के लिए और अधिक बेताब हो जाती है। इसीलिए अविनाश के आने के मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर उसने नीला को भेज दिया और साथ में एक और छोटा मैसेज भेजा, जिसे नीला अपनी छोटी बहन को दिखाकर पढ़वाती है। नीला का घर। मिली, इस मैसेज में क्या लिखा है, जरा पढ़ना तो। मिली देखती है कि फोन में एक स्क्रीनशॉट है। दीदी, ये तो एक स्क्रीनशॉट है। रिया नाम की किसी लड़की ने भेजा है। रिया ने भेजा है? रिया ने मुझे किस चीज का स्क्रीनशॉट भेजा है? दीदी, अविनाश भैया ने रिया से कहा है मिलने जाएंगे, और एक मैसेज भी है। मैसेज? कैसा मैसेज? अविनाश अब मेरा हो गया है नीला, अब तुम उसकी जिंदगी से चली जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा अविनाश कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। वो झूठ बोल रही है। नीला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रिया की मैसेज पर नीला को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, इसीलिए रिया से बात करने को वो रिया के घर जाती है और रिया के घर के दरवाजे पर ही उसे अविनाश की आवाज सुनाई देती है। रिया केक काट रही है। अविनाश, थैंक यू अविनाश, मेरी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच। नीला अविनाश को फोन करती है।
ये क्या, नीला क्यों फोन कर रही है? नहीं नहीं, मैं नीला का फोन नहीं उठा सकता। अगर उसे पता चल गया कि मैं यहाँ आया हूँ तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। अविनाश फोन काट देता है और नीला के सारे सपने एक ही पल में ताश के महल के जैसे टूट जाते हैं। और वो बिना कुछ सोचे समझे हाईवे पर दौड़ने लगती है और उसके बाद उसकी चीख सुनाई देती है। खत्म हो जाता है। नीला! देखते हैं नीला सामने खड़ी है। अरे मैं तो यही हूँ। नीला, नीला तुम आ गई। सुनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नीला मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नीला की परछाई गायब हो जाती है। मत जाओ नीला, मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। जीवन में एक गलत फैसला पूरे जीवन को ही पलट सकता है।